बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जी फजर की सुबह की नमाज के बाद का टाइम है और बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अक्सर ये होता है कि नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ और उसके बाद आराम से उठती हूँ और फिर उसके बाद मुश्तबा जो है जब उठते हैं तो उनको एक उस टाइम पे उनको फ़ीडर चाहिए होता है, तो मैं फ़ीडर बना देती हूँ। उसके बाद आराम से मैं और माँ बेटा उठ के हम लोग फिर नाश्ता करते हैं। तो जैसे मैं किचन की तरफ आई तो बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी और सोचा आप लोगों को बाहर का ये सारा मंजर दिखाऊं। और गर्मी आ चुकी है और साथ में ये है कि कुछ ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं भी अपने लिए पराठा बनाने लगी हूँ। और मुश्तबा तो खाते ही पराठा है, जो शुरू से मेरे व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मेरा बेटे जो है वो पराठा ही खाते हैं। चाय पराठा हो गया, ऑमलेट हो गया, इस तरह का वो शौक़ से खा लेते हैं। तो आज हम माँ बेटा भी जो है चाय पराठा और साथ में अचार लेंगे। और आप लोग भी बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट करके बताइएगा कि किस किस का ये फेवरेट है, चाय पराठा और साथ में अचार। अचार जो है वो घर का बना हुआ अचार है, देसी अचार है और बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में है और बहुत ही मज़े का लगता है। कभी कभी ये खा लेना चाहिए। सर्दियों में तो मैं पराठा रोज़ ही खाती थी और ये है कि बस मुश्तबा को ये मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं देसी घी में पराठा खिलाऊँ। मैं खुद देसी घी मुझे पसंद नहीं है। बस जल्दी से जो है मैं और मुश्तबा अपना नाश्ता जो है वो ख़त्म करेंगे। और मुश्तबा को जो नाश्ता है वो मैं अपने हाथों से करवाती हूँ, खिलाती हूँ खुद, क्योंकि मुझे भी तसल्ली होती है कि इसने खुद से मतलब इसका पेट जो है माशाल्लाह से इसका भर गया है। और क्योंकि फिर बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं और अभी इनको सही से खुद से खाना भी नहीं आता। तो ये जो मैं अचार निकाल रही थी तो मैंने आपको ये दिखाना था। ये जो आप गोल गोल बॉल्स की शेप में देख रहे हैं इसको बोलते हैं लसूड़ा, और इसको पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का होता है। और ये भी एक टाइम आया था कि ये भी इनमें कीड़े लगने शुरू हो गए थे तो ये फिर नहीं आते थे, लेकिन अचार का मज़ा इसी से आता था। तो खैर इसके बाद जो है मैं किचन में चली जाऊंगी। जैसे कि हर ख़ुतून खाना की जो एक रूटीन होती है सभी की सेम ही होती है कि चाहे वो हाउस वाइफ हो या जॉब करती हो, तो उनकी ज़िम्मेदारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो घर होता है, किचन होता है, कुकिंग होती है, बच्चों को देखना। तो सेम मेरी भी यही है। और यहाँ मैं जो है ये जो क्लिप है ये थर्सडे के दिन का है, क्योंकि जुमेरात थी। तो जुमेरात को सबको पता है जो कि मैं फातिहा देनी होती है जितने भी महरूमीन या हमारे जितने भी करीबी घर के जितने भी हैं, जैसे मुश्तबा का दादा अबू हैं, मेरी बेटी। तो फिर मैं कुछ मीठा बनाती हूँ और जो हो सके सूरह फातिहा होगी, सूरह यासीन जितनी भी पढ़ सकें तो उनको बख्श देते हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो बस मैं ये सब्ज़ी निकाल रही थी, कुछ करेले फ्राई करके रखे हुए थे, ये मैं निकाल रही हूँ। फलियाँ जिनको हरवांदी फलियाँ भी कहते हैं, ये फ्रांस बीन की तरह होती हैं, लेकिन ये देसी बीन्स होती हैं, ये ज़्यादा मज़े की होती हैं। और जैसे ये सब्ज़ चने का सीज़न आता है ना, उसके बाद इनका सीज़न आता है। ये बहुत कम टाइम के लिए होती हैं और ये पंजाब में मिलती हैं। और पूरे पंजाब में तो मुझे नहीं पता कि हर शहर में मिलती हैं कि नहीं। इस्लामाबाद में क्योंकि नहीं मिलती, लाहौर में तो बहुत मिलती हैं। तो फिर जब इनका सीज़न होता तो मैं अपने भाई को बोलती हूँ। तो एक दफ़ा ये मैं बना चुकी थी एक पैकेट कीमे में, तो ये दूसरे वाला मैंने सोचा आज मटन में बनाऊँगी। और आप लोग ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये खाई हुई है। साथ में ये मैं ज़र्दा बनाऊँगी सवैयों का। रेसिपी मैं नहीं शेयर करूँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और साथ में जो छोटे मोटे काम होते हैं वो साथ साथ तो चलते रहते हैं, तो वो पूरे मैं आप लोगों के साथ तो नहीं शेयर कर सकूँगी सही से। लेकिन ये है कि जितना हो सका है, जितना मुझसे मुमकिन हो सका है कि मैं इसकी आपकी अपने साथ रूटीन शेयर करूँ। ये भी मैं विदाउट ट्राइपॉड जो है मैं वीडियो बना रही हूँ। और बस उसके बाद मैं उठा लूँगी झाड़ू और कर लूँगी घर की सफाई। और पूरे घर की तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी कि एक कमरे की क्लीनिंग। ये है कि ये भी एक जाहिर सी बात है डेली रूटीन का हिस्सा है, कोई शो ऑफ नहीं है या कोई फेक नहीं है, सभी ने ये काम करना होता है। और आज का तो वैसे भी जैसे क्वारंटीन टाइम चल रहा है तो जितनी भी हेल्पर्स हैं उनको हमने फिर मना कर दिया था कि वैसे भी आदत है, बाहर भी थे तो खुद ही करते थे, तो इसलिए मुझे कुछ मुश्किल नहीं लगता, इसलिए मैं कर लेती हूँ। तो गंद तो इतना होता नहीं है, लेकिन मिट्टी वगैरह जाहिर सी बात है वो तो आ जाती है, तो फिर इसलिए बच्चों वाला घर है तो करना पड़ता है। तो ये होता है कि जब मैं ये झाड़ू लगा लूँगी इसके बाद फिर डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जितनी भी
जो डस्ट होती है वो अगर आ जाती है तो वो फिर मोप के साथ साफ़ हो जाती है। उसके बाद मोपिंग करती हूँ। तो बस जल्दी से करते हैं सफाई और आप मुझे देखिएगा। और प्लीज़ वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखा करें, और हो सके तो लाइक भी जो है हम लोगों का हक बनता है, लाइक ज़रूर दिया करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अच्छा जी, तो जब मैं मॉप करती हूँ तो सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये अवॉइड कीजिएगा, पीछे जो है वो डॉगी की आवाज़ आ रही है। तो मैं डिटॉल जो सरफेस क्लीनर है वो मैं इसमें ज़रूर ऐड करती हूँ। उसके बाद फिर बड़ी अच्छी से एक तो जर्म्स भी जो है ख़त्म हो जाते हैं। पता नहीं अब लिखा हुआ है, अब ये श्योर है कि नहीं, लेकिन जो उस पर लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद ये होता है कि मैं फिर पूरे घर में मूव करती हूँ। हाँ, एक और चीज़ मैं शायद मैं आप लोगों को मैं इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताऊँगी। मैं इसके बाद ऊद जो होता है वो फूर, क्योंकि सऊदीया में तो मैं डेली करती थी, तो फिर मैं यहाँ पे भी रखा हुआ, तो वो मैं ज़रूर सफाई के बाद जो है पूरे घर में करती हूँ। एक उससे होता है कि अच्छा होता है, एक तो खुशबू पूरे घर में रहती है, दूसरी कहते हैं कि उससे भी जितनी दूसरी आफात और वगैरह जो होती हैं वो भी उससे दूर ही रहती हैं, तो अच्छा होता है, तो वो करती हूँ। खाना मैं रखा ही थी बनने के लिए, तो अभी जो है काम सारे ख़त्म हो गए हैं, खाना भी हमारा जो है वो रेडी हो गया है। मैं रोटियां बनाऊंगी और इसके बाद फिर मैं मुश्तबा को शावर दूंगी, क्योंकि टाइम हो गया दोपहर का। तो फिर मुश्तबा को शावर देने के बाद ख़ुद लेती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो फिर दिल करता है कि अब रोज़ ही जो है शावर ले। तो ज़रदा भी तैयार हो गया था, और साथ में जैसे गर्मी है और आम का सीज़न आ गया, और पाकिस्तानी आम, और मैं और मुश्तबा जो है यहाँ पे खाना अपना दोपहर का जो है एंजॉय कर रहे हैं। खाना खाने के बाद ये होता है कि हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। मुश्तबा को थोड़ा सा नैप टाइम जो होता है वो, और पहले सोचा था कि अभी एसी ऑन नहीं करेंगे, जो सिचुएशन भी है उसमें भी कहते हैं कि अभी अवॉइड करें, लेकिन सनलाइट डायरेक्ट जो है मेरे कमरे की तरफ आती है, तो फिर मुझे ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा, कमरा दिन में तो बहुत गर्म होता है, रात बहुत अच्छा हमारा होता है, तो फिर मैं दिन में थोड़ी देर के लिए एसी ऑन कर लेती हूँ, रात को मैं जो है वो नहीं करती हूँ। और इस तरह से आप भी करके देखिएगा। ये रोटी के साथ देसी घी की अगर रोटी हो, देसी घी की चुपड़ी और उसके साथ आप मैंगो खाएं तो उसका अपना ही मज़ा है। तो यहाँ बस मुश्तबा अपनी कोई ना कोई स्टोरी कोई देख रहे होते हैं, तो बस उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे। और ये जो क्लिप है ये मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ये काफ़ी टाइम पहले की है, ये वाला जो क्लिप है आउटफिटर्स का। तो क्योंकि हम जब आए थे तो हमें इरादा नहीं था कि हमें यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा इतने टाइम के लिए, तो कपड़े नहीं थे मुश्तबा के गर्मियों के, क्योंकि अभी छोटा है तो जाहिर सी बात है उसके एज के साथ साथ लेने पड़ते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है। और ये मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर किया था, ब्रेकआउट पे 30% ऑफ थी, तो इसकी मैंने गर्मियों की सैंडल लेनी थी, तो मैंने ये बाय की, ऑनलाइन ली थी। और मेरा वैसे एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, जितनी दफ़ा मैंने ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग किया पाकिस्तान में। मुश्तबा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो अनबॉक्सिंग मैंने बोला आप ऐसा करें मोबाइल हाथ में पकड़ें तो मैं आपके ना ये अनबॉक्स करती हूँ। तो वो इतनी एक्साइटमेंट उनकी थी, देखने वाली थी कि अच्छा वाह मामा मेरी, उसको इसलिए हाथ नहीं लगाने दे रही थी। मैंने उसको अच्छे से जो है स्प्रे किया, उसका सैनिटाइज अच्छे से किया, और फिर मैंने उसका कहा आप ओपन करें। और फिर उसी ने उसी वक्त पता नहीं ये मेरे ख्याल से हर बच्चे को होता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी न्यू चाहे टॉय हो या कुछ भी हो, तो बच्चे इतने खुश होते हैं ना अपनी चीज़ों को देख के, तो उनकी खुशी देख के तो माँ बाप भी जो है वो भी, उनका भी दिल बहुत खुश होता है, और वो शुक्र अदा करते हैं कि अच्छा अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम अपने बच्चों की अपनी औलाद की जो है उनकी जो ज़रूरियात को है वो पूरा अच्छे से पूरा कर रहे हैं। और ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये 30% ऑफ पे मिली है, और बहुत ही अच्छी ये सैंडल है। इस तरह की वाइट मैंने एक दफ़ा सऊदीया में थी तो तब मैंने ली थी, और मुझे अब वो नाम नहीं याद कहाँ से ली थी, तो काफ़ी टाइम वो भी चली थी। तो मुझे इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं, मुझे बिल्कुल डल कलर जो है बॉयज़ को पहनना भी अच्छे नहीं लगते। ये रेड वाले भी जो है बड़े सॉफ्ट थे। और यहाँ भी हम लोग जो मुश्तबा को मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रही थी, उसके बाद थोड़ा सा टाइम हो गया था, मंथली ग्रोसरी करनी थी, तो मैं स्टोर पे चली गई। स्टोर हम बिल्कुल सामने ही है, वैसे तो अगर कोई घर में ज़रूरत पड़े तो मैं उनको व्हाट्सएप कर देती, तो घर में भी डिलीवरी कर देते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है पूरे मंथ का लाना था, तो मैं अकेली जाती हूँ।
वीडियो इसलिए ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि बार बार मोबाइल निकालना वो भी सेफ़ नहीं था, क्योंकि वही हाथ पे लगते हैं जरासीम वगैरह, तो मैं गैर ज़रूरी जो है वो नहीं बनाती हूँ। और मैंने कोशिश की बस जल्दी से आऊँ और जाऊँ और ग्रोसरी करके आ जाऊँ। उसके बाद ये था कि डेली मुझे को शाम को नगेट्स और फ्राइज़ ही दे रही थी, तो आज मैंने इसको फ्रेंच टोस्ट बना दिए। थोड़ा सा मैंने कहा चेंज हो जाए। ये गर्म पानी था जो मैं पीने लगी थी मैं। और ग्रोसरी करने के बाद जब मैं घर आती हूँ तो मैं फ़ौरन से अपने कपड़े वगैरह उसी वक्त जो है मैं इसको वॉश कर देती हूँ, और जूते जो बाहर के होते हैं वो बाहर ही, क्योंकि वो क्लिप नहीं मैं आपके साथ ऐड कर सकी। और रात का टाइम था तो सोचा पास्ता बना लूँ डिनर में, क्योंकि रात बहुत कम सब खाते हैं, सब ज़्यादातर दूध ब्रेड या दूध के साथ कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ये पड़ा हुआ है, बच्चे भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। जो वेजिटेबल्स थी मेरे पास उसके साथ मैंने बनाया। मैं रेसिपी तो नहीं आपके साथ शेयर कर सकूँगी, लेकिन यकीन जाना बहुत ही मज़े का बना था। और ये थी आज की पूरे दिन की रूटीन। और अगर आप कोई फ़ीडबैक देना चाहें तो आप मुझे इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेम इसी नाम से मेरा इंस्टा का पेज है। कुछ सजेशन देना चाहें और वहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो, आपको मैं किस तरह के व्लॉग बनाऊँ, किस तरह की वीडियोस आपको बनाऊँ, कुकिंग की बनाऊँ या व्लॉगिंग की। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।